नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सबको आपके ही अपने YouTube चैनल बी माइंड पे। चलिए आज बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया यानी रक्त अल्पता। रक्त अल्पता शरीर में खून की कमी होना को ही एनीमिया कहा जाता है। और एनीमिया के लक्षण क्या है, इनके कारण क्या है, इनके उपचार क्या है, सभी के बारे में बताऊंगा। और विशेषकर उपचार जो है मैं 4 से 5 टिप्स नहीं देने वाला हूँ, आपको 10 से 15 टिप्स दूंगा। उनमें से जो आपको सूटेबल होगा, जो आपको घरों में अच्छे से मिल जाएंगे, जो आप जिनमें सक्षम हो वो आप कर सकते हैं। 14 से 15 टिप्स बताऊंगा, वहाँ से आपको 5-6 करना है तो आपकी जो खून की कमी की समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। रक्त अल्पता, इनके कारण क्या है? इनके कारण एक तो मासिक धर्म हो गया स्त्रियों में जो होती है, क्योंकि स्त्रियों में ये सबसे ज़्यादा होती है। अगर स्त्रियों की संख्या 100 है, उनमें से 90% महिला को यहाँ पे होती है। मैं सिर्फ भारत का डेटा का बात कर रहा हूँ। भारतीय महिला में 90% रक्त अल्पता की समस्या होती है। और पुरुषों की माने जाए तो पुरुषों में 40 से 50% तक की ये समस्या पहुँच जाती है। बहुत सारे कारण होते हैं। कारण में सबसे पहला बात, उनकी डेली रूटीन जो भी आप खाते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होते हैं। और फिर किसी को जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो प्रॉब्लम होता है उसमें हो सकती है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है उसमें भी हो सकते हैं। बहुत सारे इनके कारण होते हैं। किसी की रक्त में गंदगी हो जाना, रक्त की शुद्धता नहीं होना, ये भी कारण होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कारण जिस पर बात करते हैं वह है आयरन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं आयरन के बारे में। आयरन क्या करती है? देखिए, आयरन जो है हमारे शरीर में कमी होती है तो हीमोग्लोबिन भी कम बनता है और आरबीसी नए सेल का निर्माण नहीं कर पाती है, नए ब्लड का निर्माण नहीं कर पाती है। तो आरसीबी अगर नए निर्माण नहीं करती है तो पुराने रक्त वो फिल्टर नहीं होती है ठीक से, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है हार्ट की सहायता से। उसके बाद क्या होता है कि जब हम नया ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ठीक से हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाती है। तो धीरे धीरे जब इस तरह का कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में हो जाती है तो वो थोड़ा बहुत जहरीला हो जाता है। तो ये चीज़ होता है। अब ये हो गया इनकी कारण के बारे में क्या हुआ। और आयरन के बारे में, अब आयरन के बारे में आते हैं पूरी तरह से कि आयरन देखिए किस पदार्थ में ज़्यादा हो सकती है। आयरन का जो है वो अगर नेचुरल की बात की जाए, अगर टैबलेट की बात नहीं की जाए तो नेचुरल किस चीज़ में होती है ज़्यादा? अमरूद में होती है, चुकंदर में होती है, गाजर में होती है, मूली में होती है, पालक में होती है, बथुआ के साग में होती है, जो हरे पत्तेदार साग सब्जियां है, सैलेड है, इसमें सबसे ज़्यादा होती है। पर उसके खाने का तरीका होते हैं, उनके बारे में आते हैं। अब बात करने वाले इनके लक्षण के बारे में। इनके लक्षण क्या है? देखिए, लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक आदमी के शरीर में 5 से 6 लीटर, अगर वयस्कों की बात की जाए तो होते हैं उनमें। लेकिन इसी बीच में अगर किसी को भी 5 से 6 लीटर की कमी आ जाती है खून में तो वो रक्त अल्पता की सिम्टम्स होते हैं। इनके सिम्टम्स काफ़ी अच्छे से देख पाएंगे। उसमें शरीर पीला पड़ जाता है, नाखून, आँख जो है वो वहाँ पे पीले कलर में उनका दर्शाता है ये चीज़, और आंखों के सामने डार्क सर्कल इस तरह के होते हैं। उनके वजन में काफ़ी कमी होती है, बीच बीच में वो कमज़ोर महसूस करता है खुद को, और बहुत वीकनेस आ जाती है उनमें, और बीच बीच में वो जो बेहोश से होते हैं, वर्टिगो जो होते हैं वो हो जाते हैं। वर्टिगो पर मैंने वीडियो बनाया है, वो आप इस आई बटन में जाकर देख सकते हैं। पर अभी बात करें रक्त अल्पता के बारे में। ठीक है, उनके कारण मैंने बता दिया और लक्षण भी बता दिया। अब बात आते हैं उपचार के बारे में। उपचार किस तरह से किया जाए? तो अभी बात करने वाले हैं इनके उपचार के बारे में। जैसे कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले में कि लोहे तत्व की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ानी है। ये किस में होती है? ये आपको मिलेंगी अमरूद में, चीकू, आम, केला, जितने भी मीठे पदार्थ होते हैं उसमें लोहे तत्व अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, आप वहाँ पे गुड़ ले सकते हैं, आलू बुकरा, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको आयरन पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगी। गाजर, सलजम, मूली, बथुआ के साथ मेथी, ऐसा बहुत सारी चीज़ है। अभी बात करते हैं इनको किस तरह से लेना है, किस तरह से यह खाएंगे आप, तब आपके शरीर में लोहे तत्वों की पूर्ति जल्द से जल्द होगी। चलिए बात करने वाले हैं टिप नंबर 1 के बारे में, जो है आंवला। आंवला किस तरह से आप सेवन कर सकते हैं? आंवला का आप रस ले सकते हैं कहीं से भी, अगर आपको मिल जाती है तो आंवला का रस लेना है। उसमें आपको 2 चम्मच आंवले का रस और 1 चम्मच मधु का रस मिला के अगर प्रातः काल लेते हैं
तो आपका जो रक्त की कमी है वो दूर होने में हो जाएगी। ये आपको ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 महीना लेना, उसके बाद आपको ठीक हो जाएगी। आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। विटामिन सी आपके बालों की चमक बढ़ाती है, आपके बाल झड़ते हैं तो बालों में ये काफ़ी अधिक मात्रा में काम करती है और पाचन तंत्र भी सही रहती है आपकी। चलिए अब बात करने वाले हैं टिप नंबर 2 के बारे में, जो कि है किशमिश के बारे में। किशमिश आपको किस तरह से लेना है। किशमिश आपको इस तरह से लेना है कि 20 से 25 आपको किशमिश ले लेना है। उसके बाद उसको गर्म पानी में धोना है। धोने के बाद में आपको दूध लेना है। दूध को आप लोहे की कढ़ाई में उबालें या फिर हांडी में उबालें। उबालने के बाद में आपको किशमिश के साथ उबालना है उसको, ठीक है। उबालने के बाद आप खा लेते हैं। खाने के बाद में आप रात को सो जाते हैं। ये आपको रात को करना है, ठीक है। सर्दियों के दिन में अगर आपको होती है तो आप शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए ये चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है और आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेंगे। चलिए आज बात करने वाले हैं अंगूर के बारे में। अंगूर में बहुत ही सारे गुण होते हैं। इसमें आपको फॉलिक एसिड मिल जाएंगे, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे, विटामिन ए मिल जाएंगे, विटामिन बी मिल जाएंगे। इसमें इस तरह के गुण मिलते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होता है शरीर में लेके। जिसको भी पेट की समस्या होती है, अपच की समस्या है, तो उसको अंगूर देनी चाहिए। अंगूर की और एक खासियत है कि जब किसी को भी शराब पीने की इच्छा हो तो उसके पहले अंगूर के रस खिला दीजिए या फिर अंगूर खिला दीजिए, तो उनकी जो इच्छा है, थोड़ी इच्छा में कमी हो जाती है ये शराब पीने की, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। और अभी बात करने वाले हैं अंगूर किस तरह से आपके खून बढ़ाने में मदद कर सकती है। प्रतिदिन दोपहर के बाद, भोजन के बाद आपको 25 ग्राम अंगूर का रस ले लेना है। भोजन के बाद ये अगर खाते हैं 2 से 3 सप्ताह तक अगर अंगूर का सेवन का रस इस तरह से खाते हैं तो आपकी जो खून की कमी है वो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट टिप है पालक के बारे में। तो पालक आपको किस तरह से लेना है। पालक आपको जिस भी फॉर्म में लेते हैं, आप जिस भी उनका सूप बना के, उनका सब्जी बना के, उनका सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं, हर मात्रा में आपको खून की कमी जो है वहाँ पे खून बढ़ाता है आपको बॉडी में, एनीमिया को दूर करता है। वहाँ पे इसको लेने का बहुत सारा तरीका है, जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है, साग के रूप में या फिर सब्जी, फूल, जिस भी रूप में आप खाते हैं उस तरह से आप खा सकते हैं पालक के रूप में। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे लोहे तत्व, आयरन सबसे अधिक मात्रा में रहते हैं। ये भी आपके पाचन तंत्र की जो क्रिया है उसमें सक्षम होती है। आपको यहाँ पे फाइबर भी अधिक मिल जाते हैं, तो आपका जो पेट में जो भी बचा हुआ खाना होना वो निकालने में इसको मदद करते हैं, ठीक है। पालक को आपको किस तरह से लेना है। पालक को आपको रक्त की कमी दूर करे तो उसको इस तरह से लेना है। आधा गिलास आपको पालक का रस लेना है, उसमें 2 चम्मच शहद डाल के रोज़ सुबह लेना है। इस तरह का अगर लेते हैं तो आपको 40 से 45 दिन में इनका अंतर आपको बॉडी में देखने को मिल जाएंगे और साथ में आपकी जो रक्त की कमी है वो भी दूर हो जाएगी। 40 से 50 दिन खुद को दीजिए इनके पालक के रस के साथ में, उसके बाद आपकी खून की कमी हो जाएगी। ये इसके लेने के साथ साथ आपके जो है चेहरे का रंग, आपके शरीर में स्फूर्ति और आपका कमजोरी, जो भी आपके जो दुर्व्यवहार से हो रहे थे, सब चीज़ अभी धीरे धीरे सही हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको करना है, पालक का रस लेना है। रस लेने के बाद में आप खून की कमी को दूर करना है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि नीम का पत्ता के बारे में। नीम के पत्ता क्या करते हैं। नीम के पत्ते के जो गुलाबी साइड है, गुलाबी पत्ते होते हैं, उनका रस निकाल लेना है। उसके साथ मिश्री मिलाकर अगर खाते हैं तो उससे भी आपकी जो रक्त की कमी है वो दूर होती है। गाजर में विटामिन ए, विटामिन बी, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, सल्फर, इस तरह के बहुत सारे पदार्थ आपको मौजूद मिलते हैं। ये चीज़ आपके हर एक क्रिया को सूक्ष्म करती है। जब आप गाजर खाते हैं तो गाजर से आपके दांत के जो दोष होते हैं, दांत में कीड़े लगना, दांत में कहीं अगर बचा हुआ खाने का अंश है, वो सब निकल जाते हैं। ये करना है। और साथ में गाजर आपके कैल्शियम की पूर्ति करती है, ये करती है। आप इसको किस तरह से ले सकते हैं। रक्त अल्पता में आपको एनीमिया में किस तरह से गाजर लेना, उनके बारे में बात करते हैं। रक्त अल्पता में आपको गाजर इस तरह से लेना है। गाजर का आपको सूप बना लेना है, वो सुबह सुबह आपको खाना है, ठीक है। और रात को अगर आप खाते हैं तो रात को खाना खाने के 3 घंटे पहले आप गाजर का सूप पी सकते हैं। गाजर आप चबा के खा सकते हैं। गाजर का ये महत्वपूर्ण है। गाजर से बहुत सारे बीमारियां भी दूर है। पेट में अगर कीड़े किसी को हो जाते हैं उससे भी दूर होती है। तो ये आपको करना है। अगर ये आप 15 से 20 दिन तक गाजर का कंटिन्यू सेवन करते हैं तो आपको रक्त अल्पता की कमी दूर हो जाएगी। अब फिर आती है नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, और नेक्स्ट पॉइंट है मेथी के बारे में। मेथी आप लोग को खाना है। किसी भी फॉर्म में अगर खाते हैं मेथी, वो आपको रक्त अल्पता की समस्या को दूर ही करेगी। एक टिप मैं बता दे रहा हूँ कि आपको मेथी रात को अगर आप सोने के पहले पानी में भिगो कर रखते हैं और सुबह उनका सेवन अगर करते हैं खाली पेट में और उसके बाद पानी पी लेते हैं उनका, तो इससे भी काफ़ी आपकी रक्त अल्पता की समस्या दूर होगी। ध्यान में रखना है कि आपकी अगर
पित्त प्राकृतिक की है तो आपको नहीं लेना ही मेथी चाहिए, क्योंकि मेथी का जो स्वभाव है वो गर्म का है, उनके प्राकृतिक गर्म है, तो आप गर्म से गर्म ना ही जुड़िए तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो मेथी के साग आते हैं, आप साग खा सकते हैं, सलाद के रूप में आप किसी भी फॉर्म में उसको प्रयोग कर सकते हैं। रक्त अल्पता की कमी है, ठीक है, ये आपको करना है। चलिए अभी बात करने वाले हैं बादाम के बारे में। बादाम किस तरह से आपकी हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकती है। बादाम में बहुत सारे गुण होते हैं। 100 ग्राम बादाम आप अगर लेते हैं उसमें आपको 1.15 मिलीग्राम आपको बादाम में तांबा मिलती है, ठीक है। इसके साथ इसमें आपको लोहे भी मिलेंगी और फास्फोरस भी मिलेंगी। ये चीज़ जब आप लेते हैं बादाम, आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो बढ़ाती है, बढ़ाने के साथ साथ आपकी रक्त अल्पता की कमी जो है वो दूर करती है। नेक्स्ट वन है सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट, मुझे यही लगता है कि शहद का प्रयोग। शहद जो है उसमें स्टार्च की मात्रा नहीं रहती है। शहद बहुत ही नेचुरल सा जो पदार्थ है, पौष्टिक पदार्थ है, वो आप किसी भी चीज़ में ले सकते हैं। आपका वात, पित्त, कफ, तीनों में से किसी भी फॉर्म में आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी रक्त अल्पता की कमी को दूर करना है तो इसमें आपको हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के गुण रहते हैं, साथ में रक्त अल्पता की कमी को दूर करने का। शहद आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। इतने सारे मैंने चीज़ बताया, उसके साथ भी आप शहद ले सकते हैं, ठीक है। शहद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप किसी भी शहद, कोई भी शहद ले सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट में ओरिजिनल नहीं मिलते हैं। तो अगर आप कहीं मधुमक्खी के छत्ते से कहीं देखते हैं अगर निकाल रहा है तो उसके बाद आप वहाँ से शहद का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना है एक चीज़ अगर मैं बताना चाहूँगा तो शहद आपको किस तरह से करना है। आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में जब भी खाते हैं तो वहाँ पे आपको गर्म पानी में शहद डाल के आप खा सकते हैं। उससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, साथ में आपके जो बॉडी डिटॉक्स होने के काम करेंगी। गर्म पानी में आपको लेना है, अगर हो सके तो उसमें आपको नींबू भी डाल देना है। इससे आपकी सेहत का जो रिक्वायरमेंट है, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाएगी। ये सब चीज़ करते हैं आपको शहद। आपको घर में सभी के घर में प्याज मिलेंगी। हाँ, हालांकि अभी प्याज के दाम बहुत बड़े सड़े हैं, पर इतने ज़्यादा भी नहीं है। आप वहाँ पे औषधि के रूप में ले सकते हैं। प्राचीन काल से प्याज को आयुर्वेद में या फिर प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है उसमें प्याज का उपयोग किया जाता है। प्याज का उपयोग आप किस तरह से कर सकते हैं, उनका आपको रस निकाल लेना है। निकालने के बाद में आपको वहाँ पर 1 से 2 चम्मच करके प्याज का रस का सेवन करते हैं तो आपके बॉडी में जो है आयरन की मात्रा वो बढ़ती है, हीमोग्लोबिन का स्तर वहाँ पे ठीक होता है। चलिए फलों के बारे में बात करते हैं। फलों में आपको किस तरह के फल लेने हैं। सबसे ज़्यादा अगर आपको हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाते वो फल कौन से? सेब, आपको एप्पल लेना है, फिर आते हैं बनाना, 2 चीज़, केला, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे जितने फल है वो आपको लेना है जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आपको सेब किस तरह से लेना है? सेब आप इस तरह से ले सकते हैं कि दोपहर को जो खाने हैं उनके पहले आपको सेब का रस ले लेना है, या फिर सेब आप खाते हैं, 1 सेब ज़्यादा नहीं, 1 लेना है। खाने के बाद लेते हैं या खाने का पहले लेते हैं, लेकिन आपको 30 मिनट का अंतराल रखना पड़ेगा खाने के बाद और पहले। ये हो गया। अब रात को सेब किस तरह से लेना है? रात को भी आप खाने के 1 घंटे पहले अगर सेब का सेवन करते हैं तो उससे भी आपका हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ा हुआ रहता है। ये आपको करना है। अभी आते हैं बनाने के बारे में। आपको केले किस तरह से लेना है। केले आप किसी फॉर्म में लेते हैं, लेकिन रात को आपको अगर कफ प्रवृत्ति की आपकी बॉडी है तो आपको केला नहीं लेना है। सुबह आप अगर केले लेते हैं, दोपहर को लेते हैं तो ये काफ़ी सही रहता है, तब तक डाइजेस्ट भी हो जाता है। केले के जितने भी औषधीय गुण हैं आपके बॉडी में सब देखने को मिलते हैं। इससे आपकी जो रक्त अल्पता की कमी है वो दूर होती है। आपको केला का जरूर सेवन करना है। और भी ऐसे बहुत सारे फल हैं, जैसे आपको यहाँ पे सबसे अच्छे जो चीज़ आते हैं अमरूद, उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको आयरन मिलती है। आयरन मिलेंगी तो हीमोग्लोबिन का स्तर सही होगा और आपके खून की कमी जो है वो दूर होगी। फिर चीकू, ऐसे बहुत सारे फ्रूट है आप ले सकते हैं। आप चुकंदर का रस ले लेना है, उसमें आपको मधु का रस अगर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। उसमें पालक का रस भी मिलाते तो काफ़ी और ज़्यादा अच्छी बात है। तो तीनों चीज़ मिला के आपको एक अच्छी रक्त का जो स्रोत बनती है वो आपको मिल जाएंगे। आपको ये चीज़ लेना है। लेने के बाद में ये आपको ज़्यादा से नहीं 1 महीने तक अगर लेते हैं तो आपकी खून की कमी है वो उसमें देखिएगा कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे आपके जो चेहरे वो खिले होंगे और जो गोरे रहते हैं उनके देखिएगा कि कभी कभी हंसते भी तो थोड़ा सा चोट भी लगता है, उनके शरीर में लाल लाल दिखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ आपको चुकंदर का रस लेना है, ये सबसे आपको करना है, ठीक है। ये खाली पेट अगर लेते हैं सुबह में काफ़ी अच्छा होता है। इससे आपके जो पेट के कीड़ा है, बैक्टीरिया, बहुत चीज़ है वो आपकी जो आप फ्रेश होने जाते हैं वहाँ से आपको निकल जाती है। ये सारे चीज़ आपको करना है। इतने सारे मैंने आपको बताया है। बताने के बाद में कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो इसका आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। 5 से 6 टिप्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए और आपको करना है अगर आपकी सच में ये सब का कमी है। महिलाओं को विशेषकर ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपको करनी ही है।
वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इतने दिनों में आपने क्या क्या किया है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम में जाइए, वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी मैं ऑनलाइन आता हूँ, तो वहाँ पे आपके सवाल पिकअप करूँगा और उस पर नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा। ठीक है, ये चीज़ आपको करना है। तब तक के लिए बी से बी माइंड, टेक केयर। सब देते हैं प्रवचन क्योंकि उनकी लाइफ चल रही है टनाटन, लेकिन जब हालत हो जाए तंग, सारे रास्ते हो जाए बंद, शक्ल का उड़ा हुआ हो रंग और उदास रहता हो मन, तब क्षण समझ में आता है कोई भजन और मोटिवेशन। फिर काहे का व्यवहार और कौन साले यार रिश्तेदार, वो बात करते भी ये संभल कर कहीं वापस मांग ना ले उधार। अब तो ठान लिया था कितना भी समय मुझे कर दे लाचार।